वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और एक बहुत ही अच्छी सी फुल ऑफ आइडियाज़ के साथ जो है वो वीडियो मेरी सिस्टर्स के लिए आ चुकी है। आपकी लाइफ जो है वो होने वाली है बहुत आसान, और कैसे क्विकली मैं जो हूँ अपना किचन भी टाइडी कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में स्पेशली संडे मॉर्निंग, क्योंकि आपको पता है पूरा वीक बिजी बिजी गुजरा होता है, तो दिल करता है कोई अच्छा सा डिफरेंट सा टेस्टी ब्रेकफास्ट हो। और आप भी तंग पड़ चुकी हैं वही फ्राई अंडा, बॉइल्ड अंडा और हेल्थी से जो है रेसिपीज़ ढूंढते ढूंढते हुए, तो आज की रेसिपी आपके लिए है, वीडियो आपके लिए आज की। और इसमें मैंने 2 ऑनियंस लिए हैं, बहुत ही स्पेशल झटपट बनने वाला है ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि कई मैसेजेस आ जाते हैं कि दुपट्टा ले लें सर पे। वाकई बेटर है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दुपट्टा लूँ ताकि बाल वगैरह जो है वो गिर ना सकें। तो यही मैं यहाँ पर जो था ये ज्ञान ज्ञान दे रही थी। तो ये बहुत ही हेल्थी सा छोटा सा ब्रेकफास्ट है। और वो जो पीछे झाड़ू मेरा पड़ा हुआ है वो इसलिए होता है क्योंकि मैं फ़ौरन ही कोई चीज़ नीचे गिरती है तो मैं साथ ही जो है वो उठाती हूँ वो लंबा वाला ब्रश, और उसको एक साइड पे कर देती हूँ। तो जी इसके साथ ही ये आपको बताने लगी हूँ कि बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है, इतना लिया है कि ये बस नीचे से जो है वो पैन जो है वो बस थोड़ा सा इस तरह हो जाए कि ये देखिए पूरा अच्छे तरीके से वो भी नहीं हुआ ये, लेकिन बस ये हाफ़ स्पून देखिए मैंने लिया है उसका ऑलिव ऑयल का। इसमें चाहे तो बटर भी ले लें, लेकिन मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। ये 2 ऑनियन जो थे तकरीबन मीडियम साइज़ के थे जो। और साथ ही थी जी मेरे पास स्पिनच, और स्पिनच जो है मेरे पास फ्रेश नहीं थी, लेकिन ये भी इतनी पुरानी स्पिनच नहीं है कि आप कहें बहुत पुरानी है, और आप उसको फिर इस तरह यूज़ कर लें। ये भी तकरीबन मैंने पिछले वीक की जो था मेरी शॉपिंग आई थी, तो वो भी सेपरेट वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जब मैं पाकिस्तान से वापस आई थी तो उस दिन मैंने कैसे कैसे हर चीज़ मैनेज की। एक मेरे पास आफ्टरनून थी बस, तो वो इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ जल्दी आएगी। और ये जी फिर स्पिनच मैंने ली थोड़ी सी मैंने धो के इसको अच्छे से जो है वो बेबी स्पिनच लीव्स हैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। जैसे ज़रूरत पड़े तो जो है वो मैं इस तरह से इसको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत हेल्दी होती है, स्पिनच यूज़ करनी चाहिए। तो ये देखें इस तरह से मैंने फिर इसका लिड दे दिया फ्राइंग पैन का, और 3 से 4 मिनट जो है इसको थोड़ा सा कुक कर लिया। यहाँ पे मुझे लगा कि बहुत ड्राई है तो मैंने बस हल्का सा चीटा इसमें पानी का भी डाला था। तो इस तरह से ये अच्छे से जो था ओनियन इस तरह हो जाए कि ओनियन जो है वो कच्चा ना रहे। बस रॉ ऑनियन जो होता है उसकी फिर थोड़ी सी स्मेल और उसका थोड़ा सा टेस्ट है, थोड़ा टेक्सचर डिफरेंट हो जाता है। लेकिन इस तरह से अच्छे तरीके से पका होगा तो बहुत मज़े का ये ब्रेकफास्ट बनेगा। तो ये देखें यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए, उनको बहुत पसंद है। और ये सुबह 7:30 है, संडे मॉर्निंग है, और देखिए इतनी सुबह जो है वो और ये टमाटो सूप उनका फेवरेट है। और मैंने कहा ये भी अच्छे से गर्म कर लेती हूँ साथ। और क्योंकि प्लेन आपको पता है फ्राई एग और इस तरह की चीज़ें खा के बंदा ना बिल्कुल ही दिल ही नहीं कर रहा होता। और ये इस तरह से इवनली जो है वो मैंने स्प्रेड कर लिया सारा जो मिक्सचर था। बस अब आप इसके ऊपर जो है वो अपने एग्स डाल लें। क्वांटिटी आप अपनी जितनी भी ब्रेकफास्ट बनाना है जितने लोगों के लिए उतना ही आप ऐड करते जाएं। तो मैं तो इस यहाँ पे 4 एग्स डाले हैं, तो चाहे तो 8-10 इस तरह, क्योंकि बड़ा सारा फ्राइंग पैन है तो जितने मर्जी आप एग्स जो है इसमें ऐड कर लें। इसी तरह नीचे आप अपनी जो है स्पिनच और उसकी क्वांटिटी भी कर लें। और यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, ये मैंने सॉल्ट अभी डाला है, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर आप इसके ऊपर डाल लें। और एक जो थी वो ग्रीन चिली जो बड़े वाली होती है वो भी बारीक बारीक काट के, जो थोड़ी सी तीखी होती है, वो मैंने स्पिनच के साथ यहाँ पे ऐड की थी क्योंकि उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है इसमें। तो अब इसका लिड ऊपर बंद करके आपने तकरीबन 5 to 7 मिनट्स इसको जो है वो कुक करना है, बिल्कुल हल्की सी हीट पे। साथ साथ ये टोस्ट बन रहे थे गरम गरम, और इसके साथ टोस्ट जो है थोड़े से क्रिस्पी हो तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन कई लोग नहीं पसंद करते इतना। तो टोस्ट बने, साथ में टमाटो सूप गर्म हो रहा था। तो हमारे घर में ये होता है कि जो ज़्यादा एग जो है वो बहुत फ्राई एग भी करना हो तो हम उसको फ्लिप करते हैं ताकि उसकी दूसरी साइड जो है वो थोड़ी सी पक जाए, क्योंकि बहुत कच्चा जो हो अगर इसकी ये जो यॉक है तो वो दफ़ा जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही होती। मैं तो वैसे अच्छा खा लेती हूँ हाफ़ जो है वो फ्राई एग भी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ इतने शौक से नहीं खाती, तो उनके लिए फिर मैं अब ये फ़्लिप कर रही हूँ। फ़्लिप करके भी इसकी बिल्कुल इसका जो शक्ल थी, प्रेजेंटेशन थी, इसका टेस्ट था बहुत अच्छा था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। इस तरह से फ्लिप करके 1 मिनट फिर लिड बंद करके मैंने इसको जो था वो कुक किया था। लेकिन इस यहाँ पे बहुत ट्रिकी है क्योंकि ज़्यादा जो है इसकी आपने अंदर से जो जर्दी है वो ज़्यादा नहीं कुक करनी, क्योंकि अगर बहुत हो जाएगी तो इसका वो टेस्ट और टेक्सचर नहीं आएगा जो इसका अच्छे सा मज़े का जो टेस्ट होता है अंडे का, वो फिर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर बस आपने पूरी ड्यूटी देनी है, 30 सेकेंड to 1 मिनट जो है वो आपने इसका लिड देना है, और उसके बाद बराबर आप फ्लिप कर लें। और आपने जो है वो गरम गरम टोस्ट के साथ कर लें। अगर टोस्ट किसी को नहीं पसंद तो बेशक आप जो तवे के ऊपर भी कई लोग ब्रेड गरम कर लेते हैं, आप वैसे कर लें।
लेकिन इसका टेस्ट बहुत यम्मी था। और मेरी मदर इन लॉ उनको थोड़ा कई दफ़ा चीज़ें इतनी अच्छी जो है ना टेस्ट नई नई मतलब कि कोई इस तरह की डिश हो तो बड़ी मुश्किल से पसंद आती है, लेकिन ये वाला उन्हें ब्रेकफास्ट बहुत पसंद आया। तो मैंने इसलिए फिर आपके साथ मैंने कहा मैं रेसिपी ये ज़रूर शेयर करूँ, ज़रूर आप बनाइएगा। जो जो भी इसको देखा है जिसने भी उसको ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक भी शेयर ज़रूर करिएगा कि कितना को ये मज़े का बना है। और यहाँ पर 2 ट्रेज़ जो थी वो रेडी हो चुकी थी जाने के लिए अपस्टेयर्स। फादर इन लॉ के लिए उनकी ट्रेज़ रेडी हैं, तो अपना फिर मैं ब्रेकफास्ट जो है वो बाद में आके करूँगी। तो उनको मैं दे के आती हूँ, फिर आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो भी बहुत मज़े का, तो मुझे टोस्ट जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है और इतना अच्छा ये ना टेस्ट बना है ना, रियली नाइस। साथ में गरम गरम चाय, गरम गरम चाय का कप है। ये देखिए ना, एग जो है मैं आपको दिखाती भी हूँ तो बिल्कुल पका हुआ। तो जी जोश जोश में कैमरा फ्लिप होकर गिरने लगा था। बस जी इतना कोई जोश मुझे होता है कि जब मैं कोई चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे लगता है कि जो देख रहा है, जो जो अपना टाइम लगा रहा है, उसको शायद कोई नई चीज़ अगर पता चली हो तो ये भी एक अच्छा सदका जारिया है। कोई भी अच्छा नॉलेज हो, भी कोई भी अच्छी चीज़ हो बताना, वैसे भी अच्छी बात कहना भी, मीठी बात तो सदका है। तो यहाँ पर मैं फिर ब्रेकफास्ट दोबारा से बनाया लेटर ऑन। उसके बाद फिर संडे वाले दिन मैं जो है वो किचन साफ़ करती हूँ। तो डिटेल में तो मैं ज़रूर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मेरे को स्ट्रॉन्ग केमिकल जैसे सिफ वगैरह है, वो नीचे जो मैं आपको भी पॉइंट करके बता रही हूँ, जैसे वो जो बर्नर के नीचे वाला स्टील का गोल गोल सा है, राउंड सा, वो आप उससे अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी बहुत लाइट सा होता है क्योंकि इसके ऊपर फिर जो है वो स्क्रैचेस नहीं पड़ते। तो यहाँ पर मैंने लिया है फेरी लिक्विड होता है, और साथ में ये डिश वॉशिंग जो है ऑल इन वन टैबलेट होती है। इसके साथ शाइन भी आती है चीज़ों के ऊपर और सारा कुछ आता है। तो ये वाली जो है साथ लेनी है, इसको मिक्स कर लेना है। इसका मिक्सचर जो है वो इस तरह से मैंने इसके ऊपर जो था वो गर्म पानी डाल के केटल में बॉयल करके वो डाल लिया हुआ था। और ध्यान से बस आपका हाथ ना जले, इतना पानी हो कि आपका हाथ जो है वो उसमें आराम से डल जाए। तो यहाँ पे बस फिर जहाँ जो जो चीज़ें आपने इसे साफ़ करनी है, ये हर चीज़ के लिए मिक्सचर जो है ये सेफ़ है। ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ये वाली टिप शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर सारा नीचे से जो था, क्योंकि आपको पता है संडे का एक मॉर्निंग होती है, तो इस वक्त मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी ये यहाँ से ख़त्म कर लूँ। हालांकि कुकिंग करनी थी शाम में मैंने, और कुकिंग में भी आपको पता है कि कितना जो है वो मैस पड़ता है, आपको क्लीन करना पड़ता है। लेकिन ये एक मेन जो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक मेन डिटेल में एक दफ़ा आप साफ़ कर लें तो वीक में आपका जो है वो टाइम आराम से गुजर जाता है। बेशक वो कोई वर्किंग मम हो या क्या उसको कहते हैं, घर में हो, कोई भी हो, उसके लिए ये सब आसानी है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है स्नैक्स का रख रही थी मैं क्लीन करके। जो है इसी तरह से अगर किचन में आप एक बना लें, बच्चों को भी पता होता है, बड़ों को भी पता होता है कि यहाँ से छोटा मोटा स्नैक जो है वो अगर किसी को चाहिए होता है टाइम के हिसाब से, अगर पैकेट्स ओपन हों तो उनको आप अच्छे से जो है वो जो इलास्टिक बैंड्स होते हैं, जो रबर सी होती है, उसका नाम मुझे भूल गया एग्जैक्ट, उसका भी पूरा एक पैकेट मैंने इस तरह से मंगवाया हुआ है। तो वो बस अब वो रखा करें, बस खोल के कोई चीज़ इस तरह कबर्ड में ना रखें, क्योंकि उससे एक तो बड़ी स्मेल भी आती है फूड की स्ट्रॉन्ग सी, और गंदा गंदा सा लगता है सारा कुछ। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो थे मेरे मीडियम बॉक्सेस हैं, सबसे स्मॉल वाले भी हैं मेरे, स्पाइस वाले मैंने शेयर किया हुआ है वीडियो में, और बड़े वाले जो यूटिलिटी में रखे हुए हैं। तो हर साइज़ के मैंने रखे हुए हैं ताकि मेरे 3 से 6 मंथ्स 3 to 6 मंथ्स आराम से गुजर जाते हैं मेरे। तो यहाँ पर जो थे मग्स वगैरह थे जो मैंने डिश वॉशर से निकाले थे, उनको रखने लगी थी, ग्लासेस थे। तो यहाँ पर अमेज़ोन से मैंने पहले एक दफ़ा मंगाया भी था, एक एक्स्ट्रा सेपरेट होता है जो शेल्फ़ के साथ लग जाता है, जिसमें कप्स वगैरह आप लटका सकते हैं। लेकिन उससे एक दफ़ा हुआ था ये शेल्फ़ नीचे आ गई थी। तो बहुत ध्यान से अगर आप इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं करें, क्योंकि इस तरह से फिर काफ़ी चीज़ें टूटने का ख़तरा है। बस आराम से आप शेल्फ़ के ऊपर अगर क्लीन करके रख दें, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लालच में कई दफ़ा चीज़ें टूट जाती हैं। तो वो बस नॉर्मली जितनी शेल्फ़ बनी है उतना स्पेस अगर यूज़ कर लें तो मुझे लगता है बेटर है। तो यहाँ पर सारे कप्स वगैरह जो थे वो रखे थे। और एक और भी बड़ी अच्छी सी टिप मैं आपके साथ नेक्स्ट आपको जब किचन दिखाऊंगी क्लीन करके तो उसमें भी शेयर करूँगी, क्योंकि सारे कप्स और ग्लासेस पहले मैं रखा करती थी, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं आपके साथ रह रहे हैं तो उनके लिए कई दफ़ा हर वक्त कबर्ड ओपन करना, चीज़ें निकालना बहुत हार्ड हो जाता है। तो उनके लिए छोटे छोटे जो स्टेशन, अगर किचन बड़ा है आपका थोड़ा और उसमें आप मैनेज कर सकते हैं तो वाई नॉट, ये
है कि लाइफ अपनी ईजी बंदा रखता है। पहले वैसे मैं बहुत खाली रखा करती थी वर्कटॉप्स एंड स्पेसेस, लेकिन अब मैं अपनी आप ज़रूरत के हिसाब से अडेप्ट कर लें चीज़ें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर ये मेरी स्पून्स और जो थी कटलरी वाला था, इसको भी मैं 2-3 दिन बाद जो है वो हाथ मेरा होता है कि मैं इसको ज़रा हिला के थोड़ा सेट कर लूँ, और इसको भी बस सेट कर रही थी। और इसके अंदर से जो शीट्स वगैरह होती हैं वो मैंने नहीं इसके अंदर बिछाई हुई, क्योंकि शीट उठाएं फिर उसको नीचे से साफ़ करें फिर शीट डालें तो वो थोड़ा लंबा काम हो जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस कि आप किस तरह से उसको टाइडी करना चाहती हैं। तो ये बड़ी जो है ना क्विक है कि बस जितना भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत कोई चीज़ इसमें अगर फूड के कोई पार्टिकल्स गिरे हैं तो उसी तरह आप जो है वो क्लीन हो जाता है। फिर जल्दी से मैंने कहा कि मुझे ये नज़र आया, ये ऑल टुगेदर बस मुझे यकीन करें सिर्फ 15-20 मिनट से लगे होंगे इस सारी उसमें। कोई ज़्यादा हार्ड जो है ना वो फास्ट रूल नहीं है। जो आपको चीज़ लगे कि ये एक चीज़ क्लीन है तो दूसरी कर लें अगले वीक, तो आराम से दो। हम तो इतना माइक्रो यूज़ भी नहीं करते हैं क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काफ़ी लोग रिसर्च में हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं है, और इसीलिए मैं तो इसको क्लीन करती रहती हूँ। तो मेरा ये अच्छी तरह से क्लीन है। लेकिन जिनकी ये प्लेट जिसके ऊपर फूड वगैरह गिरी होती है ना, वो आप प्लीज़ इसको अच्छे से क्लीन रखा करें। उसको गंदा वापस क्योंकि फिर गर्म होता है, उसकी स्मेल और उसकी फ्लेवर जो जाता है बाकी फूड को भी जो है वो कंटेमिनेट जो है ना वो हो जाती है वो भी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें आप। इनको बेशक डिश वॉशर में डाल दें अच्छे से। इसकी जो अंदर वाली जो है ये प्लेट होती है जो ये क्लीन होनी चाहिए। और लेमन ले लें, साथ में पानी रखें, तो 2-3 मिनट अगर आप इसको चला लेंगे बंद करके माइक्रो को, तो ये भी बहुत अच्छे से सारी जो है ग्रीस वगैरह क्लीन हो जाती है। मेरा तो साफ़ ही है, तो बस मैं क्योंकि करती रहती हूँ तो उतना ही फिर टाइम सेव आपका रहता है। अगर आप बहुत टाइम के बाद किसी चीज़ को करें तो फिर उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये बस थोड़ा सा हाथ वगैरह बंदा जो ना वो रखे तो ठीक रहता है काम। तो यहाँ पर जी मेरा ये एक सेक्शन है जिसमें मैं ऑनियन वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पे भी एक चीज़ मैं ज़रूर क्विकली आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि पुराने आपको पता है हमारे बुज़ुर्ग जो न्यूज़पेपर वगैरह यूज़ करते थे इस चीज़ के लिए, और वो बिल्कुल ठीक करते थे। क्योंकि प्लास्टिक की मैंने पर्सनल यूज़ करके देखी हुई हैं जो शीट्स, उनके ऊपर जो हवा है और नीचे से जैसे ना जो एक इनका मॉइस्चर होता है और एक स्मेल होती है, वो अब्जॉर्ब नहीं करती कोई भी प्लास्टिक की वाटरप्रूफ शीट है। तो मैंने अब उसके बाद से सारी हटा के दोबारा से न्यूज़पेपर लगाया, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ये लगाया करती थी और वो काफ़ी चीज़ें ऐसी करती थी जो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। और अगर हम कई दफ़ा मतलब कि कई दफ़ा हम लोग सुन भी नहीं रहे होते, लेकिन ये वाक़ई बहुत अच्छी टिप है। क्योंकि इससे अगर कोई ऑनियन, वैसे तो मैं ठीक देख के रखती हूँ, अगर कोई मुझे ऑनियन लगे कि थोड़ा सा सॉफ्ट है तो उसकी फिर स्मेल आती है, तो वो फिर साथ ना रखें बाकी ऑनियन के साथ, क्योंकि बाकी सब ऑनियन में से भी उसकी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सी गंदी सी स्मेल आती है जो कि अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर फिर मैंने ये किया कि मैंने न्यूज़पेपर करके इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दिया, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से इसमें एयर वगैरह जाती रहे और कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर फिर अच्छे से सारी जो है कबर्ड्स वगैरह मैंने क्लीन की। जो चीज़ें मुझे लगता था कि रह गई हैं वो उनको क्लीन किया। अब उसके बाद फिर जी आ गया था सिंक वाला सेक्शन, उसका आई थिंक मेरे से क्लिप भी मिस हो गया है। और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए होती हैं अब मैं निकाल के बाहर रखती हूँ। पहले तो मैं जो थी कई दफ़ा कबर्ड में मशीनें वगैरह रख देती थी, लेकिन फिर कई दफ़ा बंदा उनको निकालने के चक्कर में ना ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहा होता। तो ये मेरा जो है काउंटर देख के कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पड़ी हुई सिंक के पास, तो ये इसमें मेरा जो है वो फेरी लिक्विड है वो डाला हुआ है। साथ में ये जो प्लेट्स वगैरह जो एवरीडे मैं यूज़ करती हूँ, तो फ़ौरन धो के मैं इसी तरह इसके ऊपर जो है वो साथ ही उसमें रख देती हूँ। और ये देखें प्लांट वगैरह कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। ये थोड़े से जो ग्रीन चीज़ होती है, मुझे लगता है नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करने की इसमें बहुत जो क्या एबिलिटी होती है। तो इस तरह की ज़रूर एक आधी चीज़ ग्रीनरी जो है वो होनी चाहिए आपके उसमें। बाकी ये फ्रिज वगैरह देखिए, इसमें कोई चीज़ समझ नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई जो है वो निशान वगैरह ना हो, अच्छा नहीं लगता। कोई भी चीज़ इस तरह से देखें स्टील की लुक है तो वो थोड़ी उस पर शाइन नहीं आती जब तक आप उसको थोड़ा सा साफ़ ना कर लें। तो ये मेरे थे छोटे छोटे, ये देखें ये मग्स वाला छोटा सा स्टेशन है, वो ग्लासेस वाला है, तो रेडी टू यूज़ है। छोटे बच्चे हों बड़े हों घर में फ़ौरन उठाते हैं चीज़ यूज़ करते हैं और सिंक में साथ ही वो रख दें तो ठीक रहता है। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो।